नमस्कार दोस्तों, तमाम सर्वे आपके इस बीच आ रहे हैं, तमाम सर्वे आप देख चुके हैं, लेकिन अब हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्राउंड का सर्वे। बिहार के 200 पत्रकारों का जमीनी सर्वे, वो जो बूथ पर गए, जिन्होंने कवर किया पूरे चुनाव को, जिन्होंने वोटिंग देखी, एक एक सीट का सर्वे। ये नहीं कि आपको हम सिर्फ ये बता दें कि एनडीए कितना जीतेगा, महागठबंधन कितना जीतेगा, नहीं, एक एक सीट, बिहार की एक एक सीट कौन जीत सकता है वो हम आपको बताएंगे। भरत जी के साथ बातचीत करेंगे। भरत जी, एक एक सीट का सर्वे, बहुत मेहनत करके बिहार के पत्रकारों के साथ और बिहार के पत्रकारों ने ये सर्वे बनाया। आइए आइए आइए, नज़दीक आइए, नज़दीक आइए, जल्दी से आइए, दिखलाइए, इधर दिखलाइए। देखिए, ये ओवरऑल व्यू मैं बता रहा हूँ और अभी सीट वाइज व्यू मैं आपको बतलाऊंगा और दिखलाऊंगा। आपके सामने ये सर्वे है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ब्लर आ रहा क्या? ब्लर आ रहा क्या? नहीं, साफ आ रहा। तो देखिए, इसमें जेडीयू को 45 सीटें मिलती दिख रही हैं, पिछली बार से 2 ज्यादा। हाँ, बीजेपी को 44 सीटें मिलती दिख रही हैं, एलजेपी को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं, आरएलएम को 2 सीटें, हमको 3 सीटें, यानी एनडीए को 100 सीटें मिलती हुई टोटल दिखाई दे रही हैं। 100 पर आउट होती हुई यहां पर एनडीए दिखलाई दे रही है। आपके सामने ये सर्वे है और यहां पर आप गठबंधन का देखिए, आरजेडी को 86 सीटें मिलती हुई दिखलाई दे रही हैं, आरजेडी को। कांग्रेस को 21 सीटें मिलती हुई दिखलाई दे रही हैं, वीआईपी को 6 सीटें मिलती हुई दिखलाई दे रही हैं, सीपीआई एमएल यानी माले को 13 सीटें मिलती हुई दिखलाई दे रही हैं, सीपीआई एम को 4 सीटें, आईआईपी को 2 सीटें, सीपीआई को 2 सीटें, इंडिपेंडेंट 2 सीटें, यानी टोटल 136 सीटों के आसपास मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सर्वे उस सर्वे के साथ मैच कर रहा है जो सर्वे अभी मिरर नाम का एक सर्वे है, वो सर्वे भी जॉर्नो मिरर। ये सर्वे जो पत्रकारों का सर्वे है, मुझे 1 सेकंड का वक्त दीजिएगा, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी और सबकी यही कहानी खत्म होनी चाहिए चंद्रकांत जी, तभी मजा आता है। आपको मैं दिखलाता हूं यहां पर, ये जर्नो मिरर का सर्वे, ये दिखाइए, स्क्रीन पर दिखाइए, ये जर्नो मिरर का सर्वे है और ये देखिए, ये जर्नो मिरर का सर्वे आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये एनडीए को 100 से 110 दे रहा है, महागठबंधन को 130 से 140 दे रहा है और अदर्स को 7 दे रहा है। जबकि ये जो पत्रकारों ने सर्वे किया है जर्नो मिरर से अलग, जो हमारे पास है, उसमें ये 136 सीटें जो है महागठबंधन को दे रहा है, और 136 सीटें महागठबंधन को दे रहा है पत्रकारों का सर्वे, और जर्नो मिरर का सर्वे 130 से 140 के बीच, यानी कुछ कुछ इन पत्रकारों के सर्वे से मैच करता हुआ उनका सर्वे दिखलाई दे रहा है। एनडीए को 100 से 110 सीटें वो लोग दे रहे हैं मिरर वाले, और इस सर्वे में जो ये पत्रकारों का ये सर्वे हमारे पास आया है, इस सर्वे में 100 सीटों के आसपास महागठबंधन को जाता हुआ दिखलाई दे रहे हैं। और एक और अहम बात जो कोई आपको नहीं बतला रहा, इधर आइए, इधर आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए और दिखलाइए। एमआईएम को 3 सीटें यहां पर दिखलाते हुए बिहार के पत्रकार दिखाई दे रहे हैं, जन सुराज को 2 सीटें बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को 2 सीटें देते हुए दिखलाई दे रहे हैं। तो आप देखिए, बिहार के पत्रकारों ने कितना सटीक सर्वे ये बनाया है और कितना सटीक आकलन करने की कोशिश की है, ग्राउंड टू ग्राउंड, सीट टू सीट ये करने की कोशिश की है। दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा ना? बिल्कुल, दर्शकों को एकदम टपाटप दिखना चाहिए, लपालप दिखना चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया के पास भाई तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो दिखला लेगा आप बड़ा बड़ा स्क्रीन करके, लेकिन आप भी दिखलाइए भले, लेकिन सब दिखाई देना चाहिए वहाँ पर। अब आप ये जो है एडिटवा करवा के लगवा देंगे इधर बगल में, अब जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम यहाँ पढ़ेंगे, आप इसको हमारे बगल में ऐसे देखिएगा, आपको सीट वाइज बताते हैं, सीट वाइज मिलेगा आपको, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी ग्राउंड पर घूमा है तो कुछ तो निकाल कर लाया है, वहाँ के लोगों से बात करके, वहाँ के 200 पत्रकारों से बात करके, बैठ करके जो बना करके सहमति से जो बनाया है, वो अब हम आपको पढ़कर बताते हैं। एक एक सीट का हाल, जिस भी सीट पर हैं आप, हम ही भरिएगा, देखिएगा सच होता है गलत होता है। देखिए, एग्जिट पोल जो आया है वो भी ठीक नहीं आया है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा, और एग्जिट पोल मुंह के बल गिरेंगे धड़ाम से। चलिए, सीट नंबर 1 से शुरू करते हैं। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण की सीट है, ये फेज 2 की सीट है, लेकिन शुरुआत करते हैं यहां से। वाल्मीकि नगर की जो सीट है ये जेडीयू के साथ में जाती हुई दिखलाई दे रही है। रामनगर की जो सीट है पश्चिमी चंपारण की, आरजेडी के पास जाती दिखलाई दे रही है, और नरकटियागंज की जो सीट है ये भाजपा के पास जाती दिखलाई दे रही है, और बाघा की जो सीट है वो कांग्रेस के पास जाती दिखलाई दे रही है, और लौरिया की जो सीट है वो वीआईपी के पास जाती दिखलाई दे रही है, और नौतन की जो सीट है ये बीजेपी के पास
नौतन की जो सीट है भाजपा के पास जाती दिखलाई दे रही है। लौरिया वीआईपी के पास जाता दिखलाई दे रहा है। चंपारण जो है कांग्रेस के पास जाता दिखलाई दे रहा है। बतिया जो है वो बीजेपी के पास जाता दिखलाई दे रहा है। और सिकता जो है वो जेडीयू के पास जाता दिखलाई दे रहा है। और रक्सौल ये कांग्रेस के पास जाता दिखलाई दे रहा है। सुगौली ये स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, इनके पास जाता दिखलाई दे रहा है। और नरकटिया जो है ये आरजेडी के पास जाता दिखलाई दे रहा है। और हरसिद्धि ये आरजेडी के पास जाती दिखलाई दे रही है। गोविंदगंज जो है ये एलजेपी के पास यानी चिराग पासवान के पास जाती दिखलाई दे रही है। एक सीट के साथ खाता यहाँ पर चिराग पासवान का खुलता हुआ दिखलाई दे रहा है। कोई आपको इतना डीप बताने वाला नहीं है। एक सीट का जो हाल हम आपको बता रहे हैं, आप सुनिए, केवल थोड़ा समय देना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। समय देंगे, सब्र रखेंगे तो आपको एक एक सीट, आपकी भी सीट पर आता हूँ, आपकी भी सीट पर आता हूँ और जो देखा है वो बतलाता हूँ और पत्रकारों के साथ जो किया है वो आपको मालूम चलेगा यहां पर। हां, ये नरकटिया क्या बताया हमने, आरजेडी के पास गया। और हरसिद्धि जो है ये आरजेडी के पास जाता दिखाई दे रहा है। गोविंदगंज एलजेपी, अच्छा ये बता चुके हैं, गोविंदगंज ये पहली एलजेपी का खाता यहां पर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और केसरिया, आपको ये भी बताएंगे कहां पर जनसुराज का खाता खुल सकता है, हो क्या सकता है वो भी बताएंगे आपको। अच्छा, ये गोविंदगंज जो है एलजेपी की तरफ जाता दिखलाई दे रहा है और कल्याणपुर बीजेपी की तरफ जाता दिखलाई दे रहा है। पिपरा जो है वो ये लेफ्ट की तरफ जाता दिखलाई दे रहा है। और मधुबन ये आरजेडी की तरफ जाता दिखलाई दे रहा है। मोतिहारी आरजेडी की तरफ जाता दिखलाई दे रहा है। और चिररिया ये बीजेपी की तरफ जाता दिखलाई दे रही है ये सीट। और ढाका की जो सीट है ये आरजेडी की तरफ जाती दिखलाई दे रही है। और सीहोर की जो सीट है ये बीजेपी, ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। सीहोर की सीट। रीगा जो सीट है ये सीतामढ़ी की सीट है। आगे जिला लिखा हुआ है भाई साहब, इतना लंबा जो है थोड़ा अगर बीच में वो हो जा रहा है। रीगा जो सीतामढ़ी की सीट है ये कांग्रेस के पास जाती दिखलाई दे रही है। और भरथना ही है ना, बथनाहा ये जो है बीजेपी की तरफ दिखाई दे रही है जाती हुई, सीतामढ़ी की सीट है। और परिहार ये सीतामढ़ी की सीट है, ये आपको बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और सुरसंड ये जो है ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है, समस्तीपुर की सीट है। और बाजपट्टी ये समस्तीपुर की सीतामढ़ी की सीट है और आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और सीतामढ़ी खुद की जो सीट है वो जेडीयू, सीतामढ़ी की जो खुद सीट है आरजेडी की तरफ ये दिखलाई दे रही है, सीतामढ़ी मेन सीट जो है यहाँ की। और सीतामढ़ी की जो है रुन्नी सैदपुर ये जाती हुई जेडीयू की तरफ दिखलाई दे रही है। और 29 सीटें अभी तक खोल चुके हैं, 30वें पर आ रहे हैं। 30वीं सीट जो है बेलसंड ये सीतामढ़ी की ही सीट है और बेलसंड आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और हरलक्खी मधुबनी की सीट है ये, हरलक्खी जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। बेनीपट्टी जो है ये बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है यहाँ पर। और खजौली ये आरजेडी की तरफ मधुबनी की सीट है जाती हुई यहाँ पर दिखलाई दे रही है। और इसके बाद बाबू बरही ये आरजेडी की तरफ जाती हुई मधुबनी की सीट है दिखाई दे रही है। और बिस्फी जो सीट है मधुबनी की ये भी आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और मधुबनी की जो खुद की सीट है, मेन सीट शहर की है, ये आरएलएम की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आरएलएम का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का। ये मधुबनी की खुद की सीट आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा, पहला खाता खुलता हुआ इनका दिख रहा है। राजनगर जो है मधुबनी की सीट ये बीजेपी की तरफ जाती दिखलाई दे रही है। और झंझारपुर जो है ये बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और फुलपरास ये कांग्रेस की तरफ मधुबनी की सीट है जाती दिखाई दे रही है। और लौकहा ये आरजेडी की तरफ जाती हुई मधुबनी की सीट दिखाई दे रही है। निर्मली जो है ये सुपौल की सीट है, ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और पिपरा
ये सुपौल की ही सीट है, ये भी जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। सुपौल जो मेन सीट है यहाँ की शहर की, वो भी जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और तेरी बेनीगंज की जो सीट है, जो एससी सीट है, वो आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और छातापुर की जो सीट है सुपौल की ही, ये बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और नरपतगंज अररिया की जो सीट है, ये जाती हुई बीजेपी की तरफ दिखाई दे रही है। रानीगंज की जो सीट है अररिया की, ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और फॉरबेसगंज जो है वो बीजेपी की तरफ अररिया की सीट जाती दिखलाई दे रही है। अररिया जो शहर की सीट है वो कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखलाई, बड़ा उलटफेर यहाँ दिख रहा है। जो शहर की सीट यहाँ कांग्रेस लेकर जा रही है अररिया की। जोकीहाट जो है वो आरजेडी की तरफ जाता दिख रहा है, अररिया की सीट है। और सिकटी की सीट जो है वो बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है, अररिया की है। और बहादुरगंज की जो सीट है किशनगंज की, वो एमआईएम जाती हुई दिखलाई दे रही है चंद्रकांत जी। हाँ, किशनगंज। और ठाकुरगंज जो किशनगंज का है वो भी एआईएम की तरफ जाता हुआ ओवैसी की तरफ दिखलाई दे रहा है। और किशनगंज की जो सीट है शहर की, वो भाजपा की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और कोचा धामन ये जो है आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। और आमौर पूर्णिया की जो सीट है, ये एआईएम दूसरी सीट तीसरी सीट है, ये एआईएम की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है, आमौर। और बाईसी ये पूर्णिया की सीट है और ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और कस्बा पूर्णिया का है, ये कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। और बनमनखी ये एससी सीट है और ये कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। रुपौली जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है, पूर्णिया की ही सीट है। और धामदाहा ये पूर्णिया की तरफ, ये पूर्णिया का ही है, आरजेडी की तरफ जाती हुई ये सीट दिखलाई दे रही है। और पूर्णिया जो खुद शहर की सीट है वो कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। कटिहार जो है, ये कटिहार की सीट, खुद कटिहार, ये वीआईपी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और कदवा जो है ये जेडीयू की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है, कटिहार का। और बलरामपुर जो है कटिहार का, ये माले की तरफ सीपीआई-एमएल की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। और पड़नापुर ये आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। और मनिहार ये कटिहार की सीट है, ये कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और बरारी ये जेडीयू की तरफ जाती हुई कटिहार की सीट दिखाई दे रही है। और कोरहा ये कांग्रेस की तरफ जाती हुई कटिहार की सीट दिखाई दे रही है। आलमनगर की जो सीट है ये मधेपुरा में पड़ता है और जेडीयू की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिंघेश्वर ये जो सीट है मधेपुरा की, ये आरजेडी की तरफ जाती दिखलाई दे रही है। मधेपुरा खुद सीट है वो आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। सोनबरसा जो है वो सहरसा की सीट है, कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। सहरसा की जो सीट है, सहरसा की ही मेन शहर की सीट, ये आईपी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। हाँ, उनकी तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और सिमरी की जो सीट है, ये समरी बख्तियारपुर है, शायद बख्तियारपुर, सहरसा की ये सीट है और ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और महिषी ये सहरसा की सीट है जो आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा में पड़ता है और ये जेडीयू की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। और गौरा बौराम ये वीआईपी की तरफ जाती हुई तीसरी सीट या दूसरी सीट है, साहनी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और गौरा बौराम ये पड़ता है दरभंगा में, है ना। और दरभंगा की ही बेनीपुर की जो सीट है ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। अलीनगर, देखिए 81 सीटें, 80 सीटें हम आपको बता चुके हैं अभी तक। अलीनगर की जो सीट है दरभंगा की, ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। हाँ, बड़ा बदलाव। दरभंगा यहाँ पर मैथिली लड़ रही है। दरभंगा की जो रूरल सीट है ग्रामीण वाली, वो जेडीयू के पास जाती हुई दिखलाई दे रही है। दरभंगा खुद जो शहर वाली वो बीजेपी के पास जा रही है। और हयाघाट ये दरभंगा की सीट है, ये सीपीआईएम के पास जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। और बहादुरपुर ये जो है जेडीयू के पास जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। केओटी दरभंगा की सीट है, ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। जाले बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और गायघाट ये गायघाट जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और आई जो है मुजफ्फरपुर की सीट है और ये वीआईपी की तरफ जाती हुई चौथी सीट है, ये जो वीआईपी को जाती हुई दिखलाई दे रही है। और मीनापुर मुजफ्फरपुर की जो सीट है ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और बोचहान
ये जो सीट है ये मुजफ्फरपुर की सीट है, आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और सकरा की जो सीट है मुजफ्फरपुर की, ये कांग्रेस की तरफ जाती दिखलाई दे रही है। और कुर्हनी जो है ये मुजफ्फरपुर की सीट है, ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और मुजफ्फरपुर जो है खुद वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। कांति मुजफ्फरपुर का जो है वो जेडीयू की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। और बरुआराज जो है वो मुजफ्फरपुर में पड़ता है, बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। पारो की जो सीट है वो आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई, साहेबगंज मुजफ्फरपुर का वो आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। और बैकुंठपुर जो है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। और बरौली की जो सीट है गोपालगंज की, ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। गोपालगंज की खुद की जो सीट है, मतलब शहर की जो सीट है, वो भाजपा के, कोई शहरी सीट ज़्यादातर भाजपा के पास रह रही है। और गोपालगंज, हाँ, ये गोपालगंज भाजपा की तरफ जा रहा है। और कुचायकोट जो गोपालगंज की सीट है वो जेडीयू की तरफ जा रही है। अब गोपालगंज की जो भोरे सीट है वो सीपीआईएमएल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। हथुआ की सीट गोपालगंज की जो है वो जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। सिवान की जो सिवान मेन शहर की सीट है चंद्रकांत जी, वो आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और जीरादेई जो कोई सीट है वो सिवान की सीट है और सीपीआईएमएल के साथ दिखाई दे रही है। और रघुनाथपुर, हाँ, दरौली रह गई, सिवान की सीट है, सीपीआईएमएल के पास ये भी जाती हुई दिखाई दे रही है। और रघुनाथपुर जो फर्स्ट सिवान में फर्स्ट फेज में चुनाव इसमें हुआ था, आरजेडी की तरफ ये जाती हुई, हाँ, रघुनाथपुर या आरजेडी की तरफ वो सिवान की जो सीट है वो जाती हुई दिखलाई दे रही है। और दरौंधा सिवान की जो सीट है ये सीपीआईएमएल के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। और बरहरिया सिवान की ही सीट है, ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और गोरियो कोठी ये जो है बीजेपी की तरफ दिखलाई दे रही है, सिवान की ही सीट है। और महाराजगंज की जो सीट है ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। एकमा की सीट जो है ये सारण की सीट है और ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और मांझी की जो सीट है सारण की सीट है, ये सीपीआईएम की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और बेनीपुर सारण की सीट है, ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। यहाँ पे अच्छा छपरा की अभी नहीं है, आएगी, रुकिए। और तररिया जो सीट है सारण की है, ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और मरहौरा ये आरजेडी की तरफ जाता हुआ सारण की सीट है, दिखलाई दे रही है। छपरा जहां से लड़ रहे हैं खेसारी, इनकी सीट भी जीती हुई दिख रही है, यहाँ पर आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और गरखा जो है सारण की सीट है, आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। आमनौर सारण की सीट है, आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और परसा जो है सारण की सीट है, आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। सोनपुर जो है सारण की सीट है, आरजेडी की तरफ दिखलाई दे रही है। हाजीपुर वैशाली की जो सीट है ये बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लालगंज जो है वैशाली की सीट है, ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वैशाली जो है ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रहा है। महुआ वैशाली का है वो एलजेपी की तरफ, दूसरी सीट है शायद ये एलजेपी की, अब तक मेरे ख्याल से दूसरी मिली है एलजेपी। महुआ पर तो तेज प्रताप लड़ रहे हैं ना, बड़ा उलटफेर ये तो है। महुआ अगर एलजेपी को दिखाई दे रहा है, महुआ आरजेडी के पास नहीं दिखाई दे रहा है, बड़ा उलटफेर तो अब हो सकता है कि सबने जो है अपना मिल बांट कर जो है बनाया है, 200 लोगों ने तो कुछ ना कुछ तो समझ के बनाया है, क्या बनाया है मालूम नहीं। कहाँ चली गई महुआ, हाँ, राजा पाकर की जो वैशाली की सीट है ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। राघोपुर वैशाली का आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मानेर महनार वैशाली की सीट है, आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। पातेपुर जो है ये बीजेपी की तरफ जाता हुआ वैशाली की सीट है, दिखाई दे रही है। कल्याणपुर जो है समस्तीपुर की सीट है और ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और वारिसनगर जो है ये समस्तीपुर की सीट है, जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और समस्तीपुर जो खुद शहर की सीट है ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। उजियारपुर जो है समस्तीपुर की सीट है और ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और मोरवा जो है ये समस्तीपुर की सीट है जो आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और सारा रंजन ये जेडीयू की तरफ जाती हुई समस्तीपुर की सीट है, जाती हुई दिखाई दे रही है। और मोहिद्दीन नगर ना, ये बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। हाँ, समस्तीपुर और विभूतिपुर की जो सीट है समस्तीपुर की, ये सीपीआईएम की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और रोसड़ा जो है ये बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
हसनपुर जो है समस्तीपुर का, ये आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और चेरिया बेरियारपुर जो है बेगूसराय की सीट है, ये आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बछवाड़ा जो है ये बेगूसराय की सीट है, ये आईएनसी की कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और तेघरा ना बेगूसराय का, तेघरा जो है वो सीपीआई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रकांत जी। और मटिहानी ये आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और साहेबपुर कमाल ये आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बेगूसराय का इलाका, बेगूसराय की सीट। और बेगूसराय खुद जो सीट है वो बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और बकरी जो से बेगूसराय की सीट है ये एलजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और अलौली की जो सीट है ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और खगड़िया की जो खगड़िया सीट है ये जाती दिख रही है कांग्रेस की तरफ। और परबत्ता बलदौर रहेगी क्या, बलदौर खजरिया की सीट है, कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। परबत्ता जो है आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहपुर जाती हुई बीजेपी की तरफ दिखाई दे रही है। गोपालपुर जाती हुई दिखाई दे रही है वीआईपी की, ये तीसरी चौथी सीट शायद वीआईपी की तरफ गई है। और पीरपैती भागलपुर की सीट पीरपैती बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और खालगांव जो है वो भागलपुर का है, वो जेडीयू की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और भागलपुर की जो सीट है वो कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और सुल्तानगंज जो है वो जेडीयू की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और नतहरगंज नाथनगर माफ़ करिएगा, नाथनगर कि इतना पढ़ते पढ़ते जो है आंखें थोड़ी चिलमिला गई हैं। हाँ, नाथनगर की जो सीट है वो एलजेपी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। अमरपुर की जो सीट है बांका की ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और धरौरिया की जो सीट है बांका की ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। बांका जो खुद की सीट है वो सीपीआई की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। और कटौरिया जो ऐसी सीट है बांका की ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। तारापुर की मुंगेर की जो सीट है ये बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। मुंगेर की जो खुद मुंगेर है वो आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। और जमालपुर जो है मुंगेर का वो आईआईपी की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। और सूर्यगढ़ा ये लखीसराय की सीट है, जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लखीसराय की खुद की सीट बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और शेखपुरा जो है वो दिखाई दे रहा है जेडीयू की तरफ। और 12 बीघा जो शेखपुरा की सीट है वो आईएनसी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अस्थावा जो है वो नालंदा में पड़ता है और ये आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिहार शरीफ ये जो है बीजेपी की तरफ जाता गढ़ है ये इनका। राजगीर की जो सीट है नालंदा की ये जेडीयू की तरफ जाता, कोई रोक नहीं सकता, चली जाएगी राजगीर। और इस्लामपुर जो है नालंदा का वो जेडीयू, नालंदा लगभग जेडीयू की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। हाँ, हिल्सा की जो सीट है नालंदा में ये कमाल की बात है कि आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। हिल्सा, हाँ, इस्लामपुर जो है वो जेडीयू की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। नालंदा खुद की सीट जेडीयू की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हरनौत जो है वो जेडीयू की तरफ, हाँ, हरनौत जेडीयू की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मोकामा जो है वो आरजेडी की तरफ, मोकामा आरजेडी की तरफ यहाँ दिखलाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सीट में कुछ डाउट हो सकता है, इधर से उधर हो सकती है। और ये बारहा सीट है, बाढ़ की जो सीट है ये दिखाई दे रही है आरजेडी की तरफ। और बख्तियारपुर दिखाई दे रही है आरजेडी की तरफ। दीघा जो है वो दिखाई दे रही है जनसुराज की तरफ। तो ये दीघा, तो जनसुराज का खाता यहाँ पर खुलता है, जनसुराज, हाँ, पटना में दीघा की जो सीट है वो जनसुराज को जाता दिख रहा है। बांकीपुर जो है पटना में वो बीजेपी को जाता दिख रहा है। और कुमरार ये जनसुराज को दूसरी सीट जाती हुई दिखलाई दे रही है। पटना साहिब जो है ये बीजेपी को जाता दिखलाई दे रहा है। फतुहा ये आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। दानापुर जो है वो बीजेपी की तरफ, बड़ा बदलाव हार रहे हैं, रीतलाल हार रहे हैं भाई साहब, हैं। दानापुर जाता हुआ दिखलाई दे रहा है बीजेपी की तरफ। और फतुहा दानापुर कहाँ रह गया, दानापुर मानेर की जो आरजेडी की तरफ जाएगी, यहाँ भाई वीरेंद्र को नहीं हरा पाया कोई। और फुलवारी जो है सीट है ये सीपीआई एमएल के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। और मसौरी
जो सीट है पटना की आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और पालीगंज जो है ये सीपीआईएमएल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और बिकराम जो है पटना की सीट है ये कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। संदेश जो है भोजपुर की सीट है आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है, और बरहरा जो है ये बरहरा की सीट जो है ये बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। भोजपुर की सीट बरहरा, आरा की जो सीट है ये बीजेपी की तरफ जाती दिखलाई दे रही है, और अगियाओं की जो सीट है ये सीपीआईएमएल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और तरारी की सीट सीपीआईएमएल की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है, और जगदीशपुर जो है जेडीयू की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है, और शाहपुर जो है वो भोजपुर की सीट है ये आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है, और बरहामपुर बक्सर की जो सीट है ये आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है, और बक्सर खुद बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है, और दमराव बीच में रह गया, हाँ डुमराव जो है बक्सर की तरफ, बक्सर का है ये सीपीआईएमएल की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। राजपुर जो है राजपुर जेडीयू की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। रामगढ़ जो है ये बीएसपी की तरफ, एक सीट ये रामगढ़ बीएसपी, यहाँ से पहली सीट बीएसपी की मिली है बहन जी की, हाँ रामगढ़ ये, और मोहिनिया जो है ये हाँ कैमूर की ये सीट है, और यहाँ से इंडिपेंडेंट दिखलाई दे रहा है, और भभुआ जो है कैमूर की ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है, और चैनपुर जो है ये आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है, और चेनरई जो है ये कांग्रेस की तरफ, चेनारी ये रोहतास की सीट है ये कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है, और करघर रोहतास वो सीट है जो प्रशांत किशोर के गांव से जुड़ी सीट, रोहतास की ये सीट है बीएसपी के पास जा रही है, बीएसपी के पास जा रही है, चौंकाने वाला। हाँ, और दिनारा रोहतास की सीट है ये आरएलएम के पास जा रही है, और नोखा की जो सीट है रोहतास की ये आरजेडी के पास जाती हुई यहाँ पर दिखलाई दे रही है, और देहरी की जो सीट है ये आरजेडी के पास जाती दिखलाई दे रही है, और काराकाट की जो सीट है रोहतास की ये सीपीआईएमएल के पास जाती हुई दिखलाई दे रही है। यहाँ पे हाँ, और अरवल की जो सीट है ये सीपीआईएमएल के पास जाती हुई दिखलाई दे रही है, और कुर्था की जो सीट है ये अरवल की ये जेडीयू के पास जाती हुई दिखलाई दे रही है। जहानाबाद की जो सीट है ये सीट जो है ये आरजेडी के पास जाती हुई दिखलाई दे रही है। घोसी की जो सीट है जहानाबाद की ये सीपीआईएमएल के पास जाती हुई दिखाई दे रही है, और मखदूमपुर ये जहानाबाद की सीट है ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। गोह की जो सीट है औरंगाबाद की ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। ओबरा की औरंगाबाद वाली सीट जो है आरजेडी की तरफ जाती दिखलाई दे रही है, और नबी नगर की जो सीट है ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। कुटुंबा की सीट है जो औरंगाबाद की सीट है ये कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। रफ़ीगंज की सीट है औरंगाबाद की ये जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है, और गुरुआ की जो सीट है गया की ये बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है, और शेरघाटी गया की ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है। इमामगंज की गया की जो सीट है ये भी आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है, और बरचट्टी ये हम के पास जाती है, हम की एक सीट मिली है अभी तक, मांझी की एक सीट मिली है हम, ये बरचट्टी ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बरचट्टी हम के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बोध गया जो है यहाँ पर एलजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, चिराग पासवान बोध गया, और गया टाउन जो है वो बीजेपी के पास जा रहा है, और टिकरी गया का जो गया की सीट है ये आरजेडी के पास जा रही है, और बेलागंज जो है वो आरजेडी के पास जाती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, और वजीरगंज जो है गया की ये कांग्रेस के पास जाती दिखाई दे रही है, और राजौली जो है ये नवादा की सीट है आरजेडी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है, और राजौली ये राजौली वजीरगंज गया की ही सीट है ये कांग्रेस के पास जाती दिख रही है। राजौली नवादा की है ये आरजेडी के पास जाती दिख रही है। हिसुआ जो है नवादा का है ये बीजेपी के पास जाता दिख रहा है, और गोविंदपुर जो है नवादा का ये एलजेपी के पास जाता दिख रहा है, और वारिसगंज नवादा का बीजेपी के पास जाता दिख रहा है। सिकंदरा जो है न जमुई की ये हम के पास जाती हुई दिख रही है। जमुई की जो सीट है बीजेपी के पास जाती दिख रही है, और झजहा की जो सीट है ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिख रही है, और
आखिरी सीट जो है चकाई, ये आरजेडी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये इतनी सीटें आपने देखी। तो कुल एक बार आंकड़ा और बता देते हैं चंद्रकांत जी। कुल जो है जेडीयू को 45 सीटें मिल रही हैं इन सीटों में, बीजेपी को 44 सीटें मिल रही हैं इन सीटों में, एलजेपी को 6 सीटें मिल रही हैं, आरएलएम को 2 सीटें मिल रही हैं, हमको 3 सीटें मिल रही हैं। इस तरीके से एनडीए को 100 सीटों के आसपास यहाँ देखा जा रहा है इस सर्वे में। और दूसरे में महागठबंधन में आरजेडी को 86 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को कोई आपको सीट पार्टी वाइज नहीं बता पाएगा, सीट वाइज नहीं बता पाएगा, लेकिन उल्टा चश्मा यूसी बता रहा है। आप कांग्रेस को 21 सीटें मिल रही हैं और आरजेडी को 86, वीआईपी को 6, सीपीआईएमएल को 13, सीपीआईएम को 4, आईआईपी को 2, सीपीआई को 2, इंडिपेंडेंट को 2, टोटल हो जाती हैं 136 सीटें महागठबंधन की। तो 136 सीटों में अगर इस सर्वे में आप थोड़ा और मतलब और कम करके नापें तो भी 136 सीटों में अगर 12 सीटें भी आप हटा देते हैं तब भी बहुमत लायक आंकड़ा बच जाता है। 12 सीटें और जो क्रॉस टू क्रॉस होंगी, फाइट नेक टू नेक होंगी, उनको भी आप हटा दीजिए। मतलब कहीं गलती भी हो सकती है इस सर्वे में 10, 12, 15 सीटों में, तो उसको भी अगर हटा दीजिए तो भी जो है यहाँ पर बहुमत दिखाई देता है। एआईएम 3 सीटें हैं, जन स्वराज 2 सीटें हैं, बीएसपी 2 सीटें हैं। अगर कुछ ऐसा होता है कि 2-3 सीटें कम होती हैं तो एआईएम समर्थन दे सकता है इंडिया गठबंधन, बीएसपी आ सकती है 2 सीटों के साथ। बीएसपी में कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो आरजेडी के साथ आ जाएंगे, और जन स्वराज जो है 2 ला रही है, तो जन स्वराज का कहती है हमारी राजनीति भाजपा के खिलाफ है, तो इनके साथ आ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है सीटों का सर्वे बिहार के पत्रकारों के जरिए ये जो है निकालकर हमने आपको दिखाया है। तो ये एक बड़ा विस्तृत सर्वे आपने देखा जो भरत जी ने ग्राउंड से आपके लिए निकाला। 200 पत्रकारों से बातचीत करके ये सर्वे बिहार की एक एक तस्वीर को दिखाता है। उल्टा चश्मा यूसी के साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।